everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, Ayush, Arya, अंकित, अर्णव, आर्यन भी हैं यहाँ पे. ओके, आर्यन, आर्या, अथर्व, ईशा, केदार, मृणाल, नीरल, प्रसन्न. प्रसन्न कैसे हो? सर अच्छा हो सर. प्रणव, पृथ्वीराज, ऋषिकेश, सानिका, सत्यजीत, शिवानी, शुभंकर, स्मित, वर्धन एंड अमेर. ओके, और भी किसी का नाम? आर्या, आर्या. ओके, ठीक है. सो आई होप यू ऑल आर गुड. ठीक है. और लास्ट टर्म पे बेसिकली बाइनोमियल काफी कुछ कंप्लीट हो गया था. स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो. No, काफी यार स्मूथली जा रहा होगा चैप्टर, मुझे लगता है. ऐसे बहुत हैवी लग रहा है. हाँ बोलो. नहीं सर. सर वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में सिर्फ एनसीआर को बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहते हैं, एनपीआर उसी में आता है. नहीं यार, एनसीआर को ही बोलते हैं. मतलब एनसीआर को भी बोल सकते हो, एनपीआर को ही बोल सकते हो. ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल कोएफिशिएंट. एनसीआर ऑप्शन ए, एनपीआर ऑप्शन बी, एन फैक्टोरियल ऑप्शन डी. सर नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्या होता है. बोल सकते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोल सकते हैं. बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोल सकते हैं. एनपीआर को भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोल सकते हैं. कोई इशू नहीं है. हाँ, मतलब बाइनोमियल के जो टर्म्स हैं उनको बोल सकते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट. जनरली एनसीआर को बोलते हैं. ओके, ठीक है. हाँ, तो इन चीजों पे कंफ्यूज मत हुआ करो यार. समझ रहे हो ना? इन चीजों पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. मैथ्स में तो स्पेशली नहीं होना चाहिए कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट केवल एनसीआर को बोलते हैं या एनपीआर को भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है. बाइनोमियल कोएफिशिएंट बेसिकली बाइनोमियल में जो कोएफिशिएंट्स यूज हो रहे हैं उनको बोल देते हैं. ठीक है. ऐसा. तो लास्ट टर्म पे बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हो गए थे. लाइक 11th टर्म हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 32 माइनस 17, कांस्टेंट टर्म, ये सारी चीजें हो गई थी. तो कांस्टेंट टर्म इज बेसिकली x टू द पावर 0. ठीक है. ये भी क्वेश्चंस हो गए थे, काफी सारे क्वेश्चंस. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये था लाइक a प्लस बी होल पावर n और b प्लस ए होल पावर n. तो जो इसमें स्टार्टिंग से टर्म होते हैं वो इसमें लास्ट से टर्म होते हैं. लाइक सपोज करो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी किया था कि फाइंड आउट 11th टर्म फ्रॉम लास्ट. तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट के लिए ये कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता कि 16th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग. काफी सारे लोग तो इसको 15 बताते हैं बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 26. तो 26 माइनस 11 यानी कि 15 नहीं होता, लेकिन 26 माइनस 11 प्लस 1 तो फिर 16th टर्म आता है. अदरवाइज ये सब करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. जस्ट आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को विद साइन इंटरचेंज करोगे, लाइक -1/x² प्लस 2x देन पावर 25, और वहां पे फाइंड करना होता है आपको स्टार्टिंग से 11th टर्म. ठीक है. एंड स्टार्टिंग से 11th टर्म पुट r इज इक्वल टू 10. फिर एक क्वेश्चन था ये, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स. तो इसके अंदर काफी सिंपल सा कंसेप्ट है. फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट इनटू प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर के ऊपर इंटीजर पावर है, इंटीजर पावर, देन ओनली आंसर विल बी रैशनल. नॉन इंटीजर पावर है देन आंसर विल बी इरेशनल. तो ये कंसेप्ट भी हो गया था. फिर एक ये कंसेप्ट लाइक √5 + 1 टू द पावर 5 माइनस √5 - 1 टू द पावर 5. तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव साइन ऑल टर्म्स विल बी पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन टर्म्स विल बी प्लस माइनस एंड सो ऑन. ठीक है. अभी दिस एक्सप्रेशन माइनस दिस एक्सप्रेशन, सो बेसिकली जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसके साइन विल गेट चेंज. ठीक है. और फिर 5 से 0 कैंसिल. तो कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे जस्ट ऑड टेल्स रिमेनिंग है. ऑड टेल्स का मीनिंग हो गया r = 1, r = 3, देन r = 5. तो r = 135 यानी कि 3 टर्म्स, और सारे टर्म्स डबल डबल मिल रहे हैं आपको, और इसका वैल्यू आ रहा था दिस. फिर एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये भी सॉल्व किया था कि डिटरमाइन डिग्री ऑफ p ऑफ x. ये क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करने वाला है? वो determine degree of p of x. Who will explain this question? Okay, ईशा, हाँ एक्सप्लेन करो. सर अपने आप से वॉलंटियर करके हैंड रेज किया करो. हाँ बोलो.
ये मैथ्स से रहता है. कौन पार्ट? x plus under root of x cube minus 1 power 5 plus this minus this power 5 polynomial in x. We have to find out, determine, we have to find out the degree of p of x. हाँ, तो हाँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला जो हमने निकाला था, तो उससे हमने पहले दो टर्म्स लिख लिए दोनों एक्सप्रेशन के, मतलब x प्लस रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू 5 और x माइनस रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू 5. Because of positive sign, all terms will be positive. Because of negative sign, terms will be plus minus plus minus. हाँ, और और तो ये एक सेकंड बस, ये कोई फॉर्मूला नहीं है बाइनोमियल थ्योरम का, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है. लाइक हेड सीट टेल, फर्स्ट नंबर हैविंग पावर हेड माइनस टेल. हाँ, और सेकंड नंबर हैविंग पावर टेल. टेल will be starting from 0 and ending at 5. हाँ हेड. बिल्कुल. नेक्स्ट स्टेप बोलो, करेक्ट है. और इन दो एक्सप्रेशन के बीच में प्लस साइन है, तो सेकेंड एक्सप्रेशन के साइंस नहीं चेंज होने वाले. एज इट इज ऐड करोगे बेसिकली. हाँ, और और दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव कैंसिल. हाँ, तो वैसे ही सब ऑड टेल वाले कैंसिल हो जाएंगे और इवन वाले बचेंगे, इवन टेल्स वाले So नहीं. even tails will be remaining only. So even tails are r is equal to 0. Then 2 and 4 6 पॉसिबल है क्या? नहीं. हाँ, क्योंकि मैक्सिमम टेल पॉसिबल है 5 c 5 ऐसा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप. तो हमने वो मतलब कौन कैसे टर्म्स होंगे वो लिख के लिया. मतलब All terms will be double, like apple plus apple, 2 apples. So 2 times 5c0 x to the power 5. Then 5c2 first number to the power head minus tail. Second number, which is this, under root of x cube minus 1 square. Next 5c4 x to the power 1 और second number to the power 10. यानी कि 4. करेक्ट है. Okay, so this is 5c0 x to the power 5. This is 5c2 x cube. Under root square cancel, remaining है just x cube minus 1. और स्क्वायर रूट के ऊपर आप अप्लाई करते हो पावर 4. Then this will be a to the power 2 a square. a square यानी x cube minus 1 whole square. ठीक है, यहाँ पे पावर है मैक्सिमम 5. दिस पावर मैक्सिमम 6 और x cube minus 1 whole square यानी x to the power 6. x to the power 6 और x total x to the power 7. So maximum degree in this expression is 7. 7. यानी polynomial यानी degree of this polynomial will be 7 finally. Okay, any doubt? No sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. कोई डाउट है किसी को तो आप लोग बोल सकते हो, है ना, उसमें कोई इशू नहीं है. कैपिटल N is equal to 1 plus 2x power 10 minus 1 minus 2x power 10. Determine number of terms in N. ये क्वेश्चन करो. One plus 2x whole power 10 minus 1 minus 2x whole power 10. Determine number of terms in this expression. ऐसा अगेन जस्ट 2 टर्म्स लिख के देखो और ये चेक करो वहां पे कि विच टाइप ऑफ टेल्स विल गेट कैंसिल, ऑड या इवन. ऑड कैंसिल हो गए तो इवन रिमेनिंग है, इवन कैंसिल हो गए तो ऑड रिमेनिंग है, और कितने रिमेनिंग है वो चेक कर लो, वही आंसर है. वन टू द पावर ये लिखने का रिक्वायरमेंट होता है क्या? बिकॉज वन टू द पावर एनीथिंग विल बी 1. हाँ, बट नेगेटिव टू द पावर लिखने का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि नेगेटिव टू द पावर ऑड नंबर आंसर नेगेटिव. एंड नेगेटिव टू द पावर इवन नंबर आंसर.
Positive. Exactly. करो सॉल्व करो. This expression minus this expression, so sign will get Change. positive will become negative, negative will become positive, this or this cancel. तो remaining है finally odd tails या even tails? Odd. Odd. Only odd tails will be remaining. Exactly. ठीक है. So R is equal to 1 remaining है, 3 remaining है, 5 remaining है, 7 remaining है 9. और maximum 9. 11 तो नहीं मिलेगा है ना, क्योंकि मैक्सिमम टेल 10C10 यानी 10 होता है. ओके, जितने भी टर्म्स मिलने वाले हैं सब 2 टाइम्स, बट नंबर ऑफ टर्म्स तो कितने होंगे एग्जैक्टली? 5 टर्म्स. एक चीज ध्यान रखना, x प्लस x ये 2 टर्म्स नहीं है ना, ये जस्ट 1 ही टर्म है. x प्लस x या नहीं, 2x. बट क्वेश्चन होता है दिस x प्लस x स्क्वायर, देन दीज आर 2 term. 2 टर्म्स. एग्जैक्टली. तो ये है इसका फाइनल आंसर. अच्छा, इसमें टर्म्स कितने कैंसिल हुए हैं? 5 टर्म्स और 6 टर्म्स? 6 term. 6 टर्म्स कैंसिल हो गए एक्चुअली, क्योंकि पावर है 10 तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 11. 11. तो अभी रिमेनिंग 5 है, 6 कैंसिल हो गए वहां पे. ठीक है. एनी डाउट? No, sir. बोलो यार, कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो डिस्कस कर सकते हैं. ओके, चलो यार, ये सब तो क्या नॉर्मल क्वेश्चंस थे. अभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस. 1 plus x whole power 10 into 1 minus x plus x square whole power 6. Find out coefficient of x to the power 10. ये क्वेश्चन है. इसको थोड़ा केयरफुली समझना सभी लोग, है ना. क्वेश्चन है 1 plus x whole power 10 and 1 minus x plus x square whole power 6, and finally we have to find out coefficient of x to the power 10. 10. एक पॉइंट ये समझो, देखो ये तो क्लियरली बाइनोमियल एक्सप्रेशन है. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 11. 11. 11. बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने वाले हैं कुछ नहीं पता, लेकिन काफी सारे टर्म्स आएंगे क्योंकि पावर कितना है यहाँ पे? 6. ओके, याद है मल्टीप्लिकेशन सिखाया था आपको. एक्चुअली होता है क्या है ना, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जो रिक्वायर्ड है उतना ही मल्टीप्लाई करते हैं. कहने का मीनिंग क्या है? ये मीनिंग है. सपोज करो एक्सप्रेशन होता, लेट्स से दिस एक्सप्रेशन होता x to the power 4 minus 3x cube plus 2x square minus 5x plus 6. ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन में, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स नहीं पता है तो एक बार देख लो उसको अच्छे से. और सपोज करो सेकंड एक्सप्रेशन है दिस. और लेट्स से फाइनली इसमें फाइंड करना है आपको कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, लेट्स से 7 फाइंड करना है. कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7. तो देखो ऐसा नहीं करते कि ये पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ गए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर इसे फिर इसे फिर इसे, और पूरा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर चेक कर रहे हो कि अच्छा यहाँ पे x टू द पावर 7 आ रहा है और उसको कलेक्ट कर रहे हो. ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा इंटेलेक्चुअल यूज करते हैं और थोड़ा सोचते हैं बेसिकली. जैसे ये है x टू द पावर 4, तो 4 फाइनली x टू द पावर 7, this x to the power 4 should be multiplied with 2x cube. 2x cube.
ये 2x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, देन ओनली यू विल गेट x टू द पावर। 7. 7. सपोज करो x टू द पावर 4 x टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई हुआ, देन आंसर X to the power 9. नहीं चाहिए, x टू द पावर 7 फाइंड करना है। तो x टू द पावर 4 के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विद 2x क्यूब। अच्छा, होता क्या है कोफिशिएंट्स के लिए, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हो आप, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे कोफिशिएंट 2. 2, यानी इस मल्टीप्लिकेशन से आपको फाइनली जो कोफिशिएंट मिलेगा दैट विल बी 1 into 2। 2. नाउ दिस x क्यूब शुड बी मल्टीप्लाइड विद X 4. Minus 4x to the power. -3 into -4 Positive 12. positive 12। this x square should be multiplied with हाँ, पहला वाला 3x Power exactly 2 into 3 यानी कितना? 6. this x should be multiplied with x to the power 6। x to the power 6 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब यूज नहीं होगा वो, समझ गए? हाँ, Yes, sir. जैसे इस क्वेश्चन के अंदर सपोज करो आपको x टू द पावर लेट्स से 4 का कोफिशिएंट फाइंड करना है कि यार ये बताओ टोटल x टू द पावर 4 कितना आने वाला है। तो x टू द पावर 4 यानी कि दिस टर्म शुड बी मल्टीप्लाइड विद Constant term. constant term. 1 into 7 यानी कि 7। this x cube should be multiplied with हाँ, -6x Minus 6x. -3 into -6। plus Plus 18. 18. x square should be multiplied with X square 5 Minus 2 into -5। Minus 10. -10 this x should be multiplied with x cube or 2x cube Cube. -5 into 2, -10. Minus और this 6 should be multiplied with हाँ, minus हाँ, 4. minus 4x to the यानी power 6 into -4 यानी माइनस। 24. 24. तो इसमें इस मल्टीप्लिकेशन में टोटल इतना क्या मिलने वाला है आपको x टू द पावर 4. 4। ये तो कर ही सकते हैं सॉल्व कितना आ रहा है ना? ठीक है। हाँ। सो बेसिकली फॉर क्रिएशन ऑफ x टू द पावर 4 टोटल 5 पेयर्स यूज हुए, दिस पेयर दिस पेयर दिस पेयर दिस पेयर और दिस पेयर। इसमें कोई डाउट? No sir. एक पॉइंट और, जैसे x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कितने टर्म्स मिलने वाले हैं? 4. 4 टर्म्स, ax ay bx by। अभी कितने टर्म्स मिलने वाले हैं? हाँ, 6. 6 टर्म्स, ax ay bx by cx cy। हाँ, अभी कितने टर्म्स मिलने वाले हैं? 12। हाँ, Well. ap aq ax ay ऐसे ही b ऐसे ही c, तो 4 4 4 यानी कि 12 टर्म्स। इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना यू विल गेट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 5 into 6 यानी कितने टर्म्स? 30 terms. 30. उन 30 टर्म्स में 5 टर्म्स will be X power containing x to the power 4. हाँ, तो यही सब थ्योरी चलने वाली है यहाँ पे। यहाँ पे फाइंड करना है आपको x to the power 10. अब ऐसा नहीं करते कि आप पूरा मल्टीप्लिकेशन ही करने बैठ गए, सोचते हैं कि अच्छा x to the power 10 के लिए इस फैमिली से ये एक्सप्रेशन ये नंबर आना चाहिए तो इस फैमिली से ये नंबर आएगा, ऐसा। ओके, उसके पहले प्रॉब्लम ये है, अभी तक हम लोगों ने केवल बाइनोमियल को ही डील करना सीखा है, बट ये बाइनोमियल नहीं है, ये है ट्राइनोमियल। तो आप एक काम करो, आप अपना थोड़ा दिमाग लगाओ और इसको सोचो कि ये बाइनोमियल कैसे बनेगा। बाइनोमियल यानी एग्जैक्टली 2 टर्म्स दिखने चाहिए वहां। सर वो x cube minus 1 का कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं? ये स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, एक्चुअली पेज नंबर 1 पे ही बताया था। देखो ये रहा 1 plus x और 1 minus x plus x square, ये एक्सप्रेशन मिक्स हो जाता है एंड दिस इज एक्चुअली 1 plus हाँ, x cube. हाँ X cube. बिल्कुल। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब दिस इक्वल्स टू a प्लस b मल्टीप्लाइड विद a स्क्वायर माइनस ab प्लस b square. a क्यूब प्लस b क्यूब में फर्स्ट प्लस देन Multiply. अरे नहीं माइनस, हाँ, ऐसे ही a क्यूब माइनस b क्यूब विल बी इक्वल टू फर्स्ट A a माइनस b देन a square plus ab plus b square. प्लस बी स्क्वायर, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अंदर फर्स्ट प्लस बाद में माइनस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में फर्स्ट माइनस एंड देन Plus. प्लस। यार इसको थोड़ा केयरफुली समझो है ना, क्योंकि बहुत टफ नहीं है लेकिन कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को।
तो ऐसा लगता है तो बोलना, ठीक है, सेम टाइम पे ही बोलना कि सर नहीं आ रहा है समझ में, फिर से बताओ ऐसा, ठीक है। अभी एक्चुअली होता है क्या है ना, जैसे 1 + x × 1 - x + x², ये एक्सप्रेशन ये है 1 + x cube, X cube. 1 + x³ is like 1 cube plus x cube, x cube, यानी a³ + b³ a + b 1 + x a² 1² 1 minus ab और प्लस b²। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इतना एक्सप्रेशन कंबाइंड होके क्या बनेगा, 1 + x cube, सपोज करो एक्सप्रेशन होता दिस 1 - x × 1 + x + x², दिस विल बी A cube minus a³ - b³ a - b then a² + ab + b², यानी कि 1 - x³। अभी आप एक काम करो, यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है इसका पावर है 6 और यहाँ पे पावर कितना गिवन है, 10, 10. तो इसमें से 6 पावर इसको कैरी करो, तो रिमेनिंग कितना है 1 + x² 4, 4 और वो 6 पावर मिलके हो गया पावर 6 हाँ, 1 1 + x cube, हाँ, इस स्टेप में कोई डाउट, no sir, No, sir. सोच लो एक बार सारे लोग, कोई डाउट है तो बताओ। सर फिर से बताओ। फिर से यार यही है 1 + x और ये कंबाइंड होके क्या बन गया 1 + x³। यहाँ पे 6 पावर थे तो इसमें से पावर 10 को आपने ब्रेक किया 4 पावर और 6 पावर में, 4 पावर सेपरेट, 6 पावर का 6 पावर के साथ ऐसे कॉम्बिनेशन। क्लियर आर्यन? यस सर। हाँ, बेनिफिट क्या है, नाउ बोथ आर बाइनोमियल। बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का जनरल टर्म लिखना आता है हम लोगों को इसका। अच्छा, यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे 5, 5 terms. और यहाँ पे 7. इससे काफी सारे टर्म्स मिलने वाले हैं आपको। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितने टर्म्स टोटल, 35, 35. ठीक है। तो ऑल 35 टर्म्स यूजफुल नहीं है यहाँ पे, वी जस्ट नीड x power X 10, to the power 10. हाँ x⁻ 10। तो देखो करते क्या है ना, इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं और इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। यहाँ पे जनरल टर्म विल बी 4CR, फर्स्ट नंबर है 1 to the power 4 - r। 1 के ऊपर पावर लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता क्योंकि आंसर 1 ही आता है, और 1 को मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज आता है क्या? no sir, जैसे 0 को ऐड करने पे कोई चेंज नहीं आता ना, वैसे ही 1 को मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आता है। सो 4CR 1 to the power 4 - r। सेकंड नंबर है x to the power 4, r, r। यहाँ पे जनरल टर्म लिखोगे 6CP, r यूज नहीं करोगे, अलग कुछ यूज करोगे क्योंकि ये एक्सप्रेशन डिफरेंट है, ये एक्सप्रेशन डिफरेंट है। 6CP फर्स्ट नंबर है 1 to the power head - tail, लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड नंबर है x³ और इसके ऊपर Tail. टेल, और a to the power m ब्रैकेट n, यानी a to the power m plus n, M. m into n, sorry, a to the power m ब्रैकेट n, a to the power हाँ, M m into N. m into n, यानी ये हो गया x to the power 3p, 3p। ठीक है, एक पॉइंट और है ना, एक पॉइंट और। यहाँ पे r विल बी मूविंग फ्रॉम 0 to 4, और यहाँ पे p विल बी मूविंग फ्रॉम 0 to 6, 0 to 6। 0 ठीक to है। 6. फिर दिस ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट विल गेट मल्टीप्लाइड, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई है वो, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 4CR into 6CP x to the power r into x to the power। 3p, Now a to the power m into a to the power n, a to the power, M plus N. यानी ये क्या बन गया अभी r plus 3p, 3p. बेसिकली जनरल टर्म ही लिख रहे हैं बस। अभी पहले तक क्या होता था, जस्ट एक एक्सप्रेशन था उसका जनरल टर्म लिखते थे। अभी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जनरल टर्म हो गया ये x to the power r plus 3p, and this r plus 3p should be equal to 10। 10, 10. एग्जैक्टली। तो r plus 3p को क्या है, अभी आप 10 के इक्वल कर दो। अब आपको क्या केसेस बनाने पड़ेंगे यार इसके अंदर। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो ये है कि r की वैल्यू विल बी मूविंग फ्रॉम 0 to 4 एंड p विल बी मूविंग फ्रॉम 0 to 6, बाकी होल नंबर्स ही होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। r इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्या? no, नहीं, क्या प्रॉब्लम आएगा r इज इक्वल टू 0 पे? c का कोई भी 10/3 आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, डन। r की वैल्यू फिर 1 पॉसिबल है क्या? 1
हाँ 1 आता है सर, ये 3 ये आता 1 है 3p is equal to 9, p is equal to 3 r is equal to 2 पॉसिबल है क्या? 2 पॉसिबल है क्या? नहीं 2 करते हो यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड -2, 10 - 2 is 8, 8/3 पॉसिबल नहीं होता है. हाँ. r is equal to 3 पॉसिबल है क्या? नो नो 4 है 3 plus 4 3p is equal to 10, 3p is equal to 7, p is equal to 7/3 यानी कि 2 point something नहीं है पॉसिबल क्योंकि होल नंबर ही होने चाहिए. r is equal to 4 पॉसिबल है क्या? हाँ हाँ 4 आप रखते हो तो ये इधर आ गया 10 - 4 यानी कि 6/3 यानी कितना? हाँ 2 अच्छा 5 6 7 पॉसिबल है क्या? नहीं हो ही नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि r की वैल्यू मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है? 4 तक हाँ, तो जैसे पहले नहीं करते थे कि पावर को इक्वल करते थे उससे वैल्यू ऑफ r मिलता था. सेम वही प्रोसीजर है. अभी आपको एट द सेम टाइम वैल्यू ऑफ r एंड वैल्यू ऑफ p p p ये वापस से यहाँ पे कर दो सब्स्टिट्यूट. तो ये बन गया अभी 4cr इंटू 6c. p हाँ, और ये बन गया 4cr नहीं 4c1. हाँ और ये बन गया 4c4 इंटू 6c. 2 बस इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करके इनको विद साइन ऐड कर देते हैं. यही फाइनल आंसर है. ठीक है, एक काम करते हैं इसको राइट साइड लिखते हैं. फोर C1 4 6c3 6 फैक्टोरियल टेल फैक्टोरियल टेल फैक्टोरियल 6 into 5 into 4 into 3 factorial 3 factorial is 6 cancel 5 into 4 20 20 into 4 80 head or tail same answer 0 1 1 1 tail 2 answer head into head minus 1 upon 2 यानी 6 into 5/2 यानी 30/2 यानी कि 15 और 15 into 1 15 फाइनल आंसर 95 95 तो यार देखो ये है इसका फाइनल आंसर. दो एक बार ये क्वेश्चन आप लोग रीड करो और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. और हाँ बोलो. सर p और r के जो वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड क्यों किया? मल्टीप्लाई करके ये ऐसे बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐड क्यों कर रहे हैं? हाँ अच्छा तुम मेरे को एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर दो. यहाँ पे इन सबको आप ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? ऐड हाँ हाँ, तो बस वही रीजन है भाई. ऑब्वियस ही बात है ना. आपको 10 जगह पे x टू द पावर 4 मिल रहा है. आपको 10 जगह पे x टू द पावर 4 मिल रहा है. फर्स्ट प्लेस पे है 2x4, यहाँ पे है 3x4, यहाँ पे है -5x4, इधर है 7x4, यहाँ पे है 8x4. आप इनको ऐड करते हो या कुछ और करते हो? ऐड ही करें. ऑब्वियसली बात है, ऐड ही करते हैं बस. तो विद साइन ऐड कर देते हैं, कहने का मतलब ये है. ओके तो वही रीजन था कि यहाँ पे जो ऐड किया है. अलग अलग जगह पे चीजें मिलती है ना तो उनको ऐड ही करते हैं. मतलब ऐड ही करते हैं, Excuse? ऐसी बात है. एक बार इसको रीड करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. ये रीड करो, इसको सॉल्व करो, आंसर दो कितना था.
सर ओके, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? बोलो। नो सर। इसमें देखो यार, कोई मिस्टेक नहीं होती, एक ही मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक। और सिली मिस्टेक इन द सेंस प्लस के प्लेस पे माइनस यूज कर रहे हो, या फिर इसको मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर दिया, फाइनली ऐड नहीं किया, पेयर्स काउंट करने में प्रॉब्लम हो गया। ये पेयर्स बोलते हैं इनको ना, जैसे 1,3 एक पेयर हो गया, 4,2 एक पेयर हो गया, ऐसे ये प्रॉपर काउंट नहीं किया, वहां मिस्टेक होती है। बाकी कंसेप्ट वाइज तो नहीं आती है इसमें कोई प्रॉब्लम। ओके, हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? कौन एक्सप्लेन करने वाला है? देखो, मैं इस चीज को फिर से रिपीट करता हूँ, अपने आप से वॉलंटियर करके हैंडल्स करना चाहिए। कुछ लोग हेजिटेट हो रहे हैं तो बिल्कुल मत हो, और कुछ लोगों का यदि एटीट्यूड ऐसा है कि नहीं भाई मैं तो आगे से बोलता ही नहीं, जब तक आगे से मेरे को कोई ना बोले, तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। एटीट्यूड वाली चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। बाकी हेजिटेट नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। So 1 minus x power 10, 1 plus x square power 6. Find out coefficient of x to the power 10. इंटरेक्टिव रहोगे तो बेस्ट रहेगा। बाकी जो लोग सिंसियर होते हैं वो रहते ही हैं इंटरेक्टिव, परवाह नहीं होती है तो फिर नहीं होते कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। So 1 minus x power 10, 1 plus x square power 6. We have to find out coefficient of x to the power 10. ओंकार एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन ये? So 1 minus x पावर 10, यहाँ पे है 1 plus x square पावर 6, इसमें से 6 पावर कैरी ऑफ, और वो यहाँ पे रिमेनिंग 1 minus x पावर 4. 4, और ये हो गया पेयर कंबाइंड लाइक दिस, 1 minus x into 1 plus x square, और ये इक्वल होता है क्या? 1 minus x cube. 1 minus x cube. 1 minus x cube, like a cube minus b cube, a minus b, a square 1 square, ab यानी 1 into x plus b square यानी x square.
और ये बन गया b 1 minus x cube पावर 6. एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे जनरल टर्म, दिस जनरल टर्म 6cr, फर्स्ट नंबर है 1 टू द पावर हेड माइनस टेल लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि 1 के ऊपर आप कोई भी पावर अप्लाई करोगे आंसर आता है 1, और 1 मल्टीप्लिकेशन में इफेक्ट नहीं करता है। सेकंड नंबर -6 नेगेटिव को इग्नोर, नेगेटिव को इग्नोर बिल्कुल नहीं करोगे। सेकंड नंबर x नहीं है, सेकंड नंबर है -x, एंड दिस टू द पावर tail. टेल यानी r, दिस 6cp 1 टू द पावर 6 माइनस p नहीं है रिक्वायरमेंट। सेकंड नंबर है -x क्यूब टू द पावर tail p. टेल। अब पहले तो ये करो कांस्टेंट टर्म सेपरेट और x को कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कल जो क्वेश्चंस किए थे वहां पे भी x को कलेक्ट कर रहे थे हम लोग, सेम यहाँ पे। तो ये बन गया अभी 4cr इंटू 6cp -1 टू द पावर r -1 टू द पावर p और x टू द पावर r प्लस 3. 3. वहां से है x टू द पावर r, यहाँ पे है x टू द पावर 3p a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n a टू द पावर m प्लस n, यानी कि r प्लस 3p, एंड दिस r प्लस 3p शुड बी इक्वल टू 10. 10. अब बनाओ यहाँ पे केसेस। अच्छा, एक पॉइंट और ये भी लिख लेना चाहिए साथ में कि r विल बी मूविंग फ्रॉम 0 टू 4. p विल बी मूविंग फ्रॉम 0 टू 6। तो ये तो सेम ही एक्सप्रेशन आ गया। r 0 पॉसिबल नहीं है, r 1 पॉसिबल है, एंड इफ r इज इक्वल टू 1 देन p इज इक्वल टू 3. r इज इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2 पे आएगा 8/3, 3 भी पॉसिबल नहीं है, 3 पे आएगा 7/3, और फिर पॉसिबल है यहाँ पे 4। ट्रांसपोजिशन राइट साइड -4, 10 - 4 6, एंड 6/3 इज 2. ये वैल्यूज आप वापस से यहाँ पे करोगे पुट। एक पॉइंट और, नेगेटिव टू द पावर इवन नंबर आंसर, Positive. और नेगेटिव 1 टू द पावर ऑड नंबर आंसर। Negative. ठीक है, तो r इज इक्वल टू 1, ये बन गया 4c1 6c3 -1 टू द पावर 1 एंड -1 टू द पावर 3. ये हो गया अभी 4c4 6c2 -1 टू द पावर 4 एंड -1 टू द पावर 2। नेगेटिव टू द पावर ऑड, नेगेटिव टू द पावर ऑड, नेगेटिव इनटू नेगेटिव आंसर। Positive. हाँ, और सेकंड यहाँ पे नेगेटिव टू द पावर इवन, नेगेटिव टू द पावर इवन यानी ऑलरेडी पॉजिटिव, पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हो देन आल्सो पॉजिटिव। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 4 × 20 यानी 80 आना चाहिए। हाँ. ये वही है जो जस्ट अभी लास्ट पेज पे कैलकुलेट किया था, वही एक्सप्रेशन। 4c4 इज 1, 6c2 इज 15 यानी ये आ गया, और फाइनल आंसर 95. सेम आंसर है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस कंबाइन करके बाइनोमियल में कन्वर्ट, दोनों के जनरल टर्म इन टर्म्स ऑफ r, इन टर्म्स ऑफ p, p के प्लेस पे कुछ और भी यूज कर सकते हो जो भी तुम्हारा फेवरेट अल्फाबेट है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई, x के पावर कलेक्ट, पावर इक्वल जो क्वेश्चन गिवन है उसके, और फिर केसेस पेयर्स वाले केसेस। फाइनली वापस से यहाँ पे वैल्यू पुट और सबको विद साइन ऐड कर देते हैं। बस इतना क्वेश्चन है। कल वाले एग्जाम में मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन से, डेफिनेटली मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, 1 + x²
माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 5 पावर है 8 फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 20 हाँ अच्छा, 5 तरीके से हुआ है। हाँ ठीक है, ये 7 है, सॉरी यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 7। नहीं, इसको एक्स क्यूब करो और यहाँ पे 5 करो, अभी ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 5 होल पावर 8 फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 20, ये क्वेश्चन है। अगेन दिस इज नॉट अ बाइनोमियल, दिस इज मल्टीनोमियल, बट आप थोड़ा इसको माइंड यूज करके कन्वर्ट करोगे बाइनोमियल में। सोचो सर कॉमन जो भी आइडिया लग रहा है करो अपने आप से। इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करो है ना, इसको 21 करो यहाँ पे। चलो 20 ठीक है, 20 रहने दो, चलो। So 1 plus x square minus x cube minus x to the power 5 whole power 8. We have to find out coefficient of x to the power 20. अब ये क्या, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, इसको कन्वर्ट करना है बाइनोमियल में। So this is 1 plus x square. We can take common कितना, माइनस एक्स क्यूब x माइनस एक्स क्यूब कॉमन और रिमेनिंग 1 प्लस 1 plus x square x square ओवरऑल 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन और रिमेनिंग 1 माइनस x एक्स क्यूब cube पावर था कितना अभी, 8 जैसे ए बी टू द पावर m कैन बी रिटन एज ए टू द पावर m इनटू b to the power m। वैसे। अब ये क्वेश्चन सेम वही बन गया जो हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे। इसका जनरल टर्म लिखो, इसका जनरल टर्म लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, करो ट्राई करो। एक काम करो, इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर दो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो इधर 4 यहाँ पे 6, अभी कॉमन कितना आने वाला है, माइनस एक्स टू द पावर 4 एंड दिस विल बी दिस। अभी सॉल्व करो। वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर 8 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 पावर 8। अभी अच्छा क्वेश्चन है।
दिस जनरल टर्म 8CR, फर्स्ट नंबर है 1 to the power n minus 10, लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है. सेकेंड नंबर है x स्क्वायर एंड x स्क्वायर टू द पावर 10R, यानी x टू द पावर 2R. 2r. प्रणव तुम इसका बोलो जनरल टर्म. हाँ सर, जनरल टर्म 8CP x to the power 4p. नहीं, x टू द पावर 4 नहीं बेटा, माइन नेगेटिव भी है ना वहां पे. 8CP फर्स्ट नंबर है 1, 1 को लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, 1 के प्लेस पे कुछ और होता ना तो लिखते हैं. सेकेंड नंबर है माइनस एक्स टू द पावर 4 एंड दिस टू द पावर p. p. तो ये एक्चुअल में बनेगा भी 8CP माइनस 1 टू द पावर p एंड x टू द पावर 4p. हाँ, और यहाँ पे तो है दिस, और फिर इनको कर दो दोनों को मल्टीप्लाई, यानी 8CR इंटू 8CP माइनस 1 टू द पावर p and x to the power total 2r plus 4p. 4. now this 2r plus 4p should be equal to 20. एक पॉइंट और, r will be moving from 0 to 0 to 8. 0 to 8. Similarly p will be moving from 0 to 8. बस आराम से केसेस बना लो. साइन का ध्यान रखना, नेगेटिव टू द पावर ऑड नंबर आंसर नेगेटिव, नेगेटिव टू द पावर इवन नंबर आंसर पॉजिटिव. करो ट्राई, 2 मिनट्स काफी है इसको ट्राई करने के लिए. जल्दी सॉल्व करो, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है. फाइनली केसेस बनाने हैं, वैल्यूज वापस से पुट करने हैं, सबको विद साइन ऐड करना है, बस इतना. करो ट्राई. अच्छा, ये पॉइंट बताया था ना, समेशन ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स पुट ऑल वेरिएबल्स इज इक्वल टू 1. 1, One. और समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स NC0 NC1 NC2 NC3 NCn वो होता है 2 टू द पावर n. ठीक है. So now this 2r plus 4p should be equal to 20. यानी r plus 2p is equal to 10.
10. R 0 पॉसिबल है? 0. Yes. If R is equal to 0, then P is equal to 5. आराम से पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है. वैसे भी R और P दोनों 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक मूव कर रहा है? 8. R is equal to 1 पॉसिबल है क्या? नहीं. नहीं. No. पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1 यूज करते हो तो यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड -1 10 -1 9 2p 9 नहीं होता कभी. Then R is equal to 2, P is equal to 4. 4. then R is equal to 4, P is equal to 3. then R is equal to 6, P is equal to 4, and R is equal to then 8, P is equal to 1. R is equal to 10 पॉसिबल है क्या? नहीं. तो ये पॉसिबल है. अब ये वैल्यूज वापस से दिस एक्सप्रेशन में. सर हाँ बोलो पृथ्वीराज. 6 और 2 होना चाहिए ना 4 6 और 2 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है. 6 और 2 होना चाहिए, करेक्ट है. तो R की वैल्यूज वापस से यहाँ पे पुट कर दो. ठीक है, तो 8C0 ये सब साइड में लिख लेते हैं, है ना. एक सेकेंड, ये जो वैल्यूज है ये R और P के हैं. ये वैल्यू ये ध्यान रखना. अच्छा, दिस नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव. नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि P 5 है और हाँ. नेगेटिव टू द पावर 5. आंसर नेगेटिव. दिस नंबर, Negative. पॉजिटिव. दिस वन नेगेटिव, दिस वन पॉजिटिव एंड दिस वन नेगेटिव. Negative. जल्दी से वैल्यूज बताओ, वैल्यूज क्या है? Individual calculator. हाँ, इंडिविजुअल कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. ये कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए. एट सी 3 और 8C5 सेम ही होता है ना, ये थोड़ा सा माइंड में रखना, तो इससे कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगा. ये नंबर्स आने चाहिए. ओके, कंप्लीट. क्या आंसर है बोलो? -1240. -1240.
Okay. Any other answer? -1240 sir. -1240 मतलब सेम ही है तुम्हारा भी, है ना? Yes. ओके, ठीक है, तो सही है, फाइनल आंसर है ये। बस इसमें ध्यान रखना प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन इजी है। तो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो सर। No sir. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। बस हो गया आज बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट है ना? होने को तो इसमें अभी बहुत सारा होता है, 100 पेजेस तक जाता है चैप्टर ही मिनिमम, बाकी बाद में पढ़ेंगे, सीक्वेंस वाइज जब करेंगे सीजन तब करेंगे। नेक्स्ट है दिस। तब तक आप लोग क्या थोड़ा मैच्योर भी हो जाओगे तो टफ चीजें फेस करने के लिए रेडी भी रहोगे। अभी एक्सप्रेशन है दिस 2 - 3x² + 4x³ ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट x + 1/x होल पावर 7 and now we have to find out coefficient of x to the power -3। x to the power -3 का मीनिंग होता है 1/x to the power 3। देखो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्या हो रहा था ना, पहले दो बाइनोमियल चल रहे थे, इसके ऊपर भी कुछ पावर था, इसके ऊपर भी कुछ पावर था, तो वहां पे उसका जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म, दोनों के जनरल टर्म मल्टीप्लाई। ओके, अभी एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, यहाँ पे इस ब्रैकेट में एग्जैक्टली कितने टर्म्स हैं? 3 3 terms. 3 terms and for final output 1/x³, this 2 should be multiplied with 1 by x cube. भाई 2 को आप किस टाइप के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट आपको फाइनली ये मिल जाए? 1 by स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं 1/x से मल्टीप्लाई करोगे क्या? नहीं हाँ, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? x³ 1/x³ का मतलब होता है x to the power -3। हाँ, अब ये सोच के बताओ कि दिस x² शुड बी मल्टीप्लाइड विद x² को आप किस टाइप के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट आपको फाइनल आउटपुट ये मिलना चाहिए? x मल्टीप्लाई करना चाहिए क्या? 1 by x by 5. अच्छा, 1/x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं 1/x² मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं 1/x to the power 6 मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं हाँ, तो क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? 1/x to the power 5 5। तो x² और x to the power 5 कैंसिल, डिनोमिनेटर में है x³ यानी 1/x³। ऐसा यानी कि दिस x² शुड बी मल्टीप्लाइड विद x to the power -5। 5 यार लिटरली काफी इजी तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं सारी चीजें, इनको तुम बुक्स में देखोगे ना तो बहुत बड़े बड़े मेथड्स होते हैं सबके। नेक्स्ट x³ पे आते हैं। x³ शुड बी मल्टीप्लाइड विद फॉर फाइनल आउटपुट 1/x³। 1/x to 1 the by x power is 6. 6 1/x to the power 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ओनली यहाँ पे कैंसिल और आउटपुट आएगा 1/x³ x³ यानी कि दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विद x to the power -6। तो बेसिकली ये देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन है और यहाँ पे टर्म्स कितने आ रहे हैं? 8. हाँ, तो उन 8 टर्म्स में से आप जस्ट इतना फाइंड कर लो, काफी है। तो केवल इसका जनरल टर्म लिखोगे, ओनली जनरल टर्म फॉर दिस, और इसका जनरल टर्म क्या बनने वाला है? 7c R. 7 फर्स्ट नंबर टू द पावर 7 head -4 एंड सेकंड नंबर टू द पावर। Tail. को थोड़ा सा लगाते हैं यहाँ पे इंडाइसेस, ये बन गया x to the power 7 minus 2r according to this requirement 7 minus 2r is equal to -3 minus इसको कुछ बॉक्स टाइप का बना देते हैं यहाँ पे, चलो कोई नहीं। 7 minus 2r is equal to -3 यानी 2r is equal to 10 r is equal to 5 r is equal to 5 पर कोफिशिएंट। एक काम करते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट है ना वो लिख लो यहाँ पे। एक काम करते हैं, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, रिक्वायरमेंट इधर लिख लेते हैं। रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है ना वो अलग से लिस्ट बना लो उसका। एक तो रिक्वायरमेंट है x to the power -3 की, सेकेंड रिक्वायरमेंट है दिस, और थर्ड रिक्वायरमेंट है क्या? x to the power -6 हाँ यार, ये कुछ ऐसे हो रहा है जैसे कोई स्पेशल डिश बना रहे हो आप
और आपका किचन का मेन स्लैब है, तो ऐसा नहीं कि सारा रायता इसी पे फैला दिया, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स और कहीं प्रिपेयर करके फिर यहाँ पे लेके आ जाएंगे फाइनली। समझ गए? तो वही चल रहा है, जो अदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह है उनको किसी और स्लैब पे रेडी कर लो, फिर मेन स्लैब पे लेके आ जाओ, ऐसा। तो ये बन गया x to the power -3, तो 7 - 2r इज इक्वल टू -3, r इज इक्वल टू 5 5, बिल्कुल। x to the power -6 रेडी कर लेते हैं। 7 - 2r इज इक्वल टू माइनस का 5, 2r इज इक्वल टू 12, r इज इक्वल टू 6 7 - 2r इज इक्वल टू माइनस का 6, 2r इज इक्वल टू 13 r 6.5। पॉसिबल है क्या? नहीं ये टर्म वेस्ट हो गया, इसका यूज ही नहीं हुआ कुछ। r इज इक्वल टू 5 पर कोफिशिएंट कितना मिल रहा है? 7c। 5 r इज इक्वल टू 6 पे कितना कोफिशिएंट मिल रहा है? 7c। 6 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, यानी दिस 2 इनटू दिस, 7c 5 तो इसका जो यूज हुआ, सॉरी यूज नहीं, इसका जो आउटपुट है वो है ये 2 इंटू 7c 5 5। यहाँ पे कोफिशिएंट है कितना? -3 एवरीथिंग विल बी विद साइन, तो -3, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट आ रहा था वो है 7c। 6 7c 6। यहाँ पे कोफिशिएंट है 4, बट इसका जो रिक्वायरमेंट था कि x to the power -6 वो मिल रहा है क्या? नहीं तो इसका मतलब वो वेस्ट हो गया, वो कोई यूज ही नहीं हुआ। सो फाइनल है दिस 2 टाइम्स 7c 5 -3 टाइम्स 7c। 6 जल्दी से बता दो इसका आंसर। आज आप शीट 1 सेक्शन 2 अप टू क्वेश्चन नंबर 15 पूरा कंप्लीट कर सकते हो फुल। सर इसका आंसर -7 आ रहा है। देखते हैं। सेवन सी 5 टेल हेड -2, आंसर हेड इंटू हेड -1/2, यानी 7 इंटू 6/2, 42/2 यानी 21, 21 इंटू 2 42। सही है। 7c6 टेल है हेड -1, आंसर हेड 7 इंटू 3 21 फाइनल आंसर 21 21 विल बी द फाइनल आंसर। ऐसा इसमें तो एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन ये? हाँ सर। हाँ बोलो इसमें। सर तो हमें ये क्वेश्चन दिया है, तो हमने यह देखा कि मतलब हमारे जो पहले ब्रैकेट में जो 3 टर्म्स है, तो वो मतलब एक एक टर्म लेके कि वो किससे मल्टीप्लाई होने चाहिए कि मतलब 1/x³ आए। तो हमने वो निकाला कि 2 के लिए x⁻² -3 और वो निकाला। फिर This 2 should be multiplied with 1/x³. x² should be multiplied with 1/x to the power 5। ऐसे ही x³ को आप मल्टीप्लाई करोगे विद विच नंबर टू गेट दिस 1/x to the power 6। सपोज करो ये होता ऐसा कुछ कि आपको फाइनल आउटपुट चाहिए, लेट्स से दिस, देन कितना लिखोगे? शिवानी तुम बताओ कितना होना चाहिए यहाँ पे दिस नंबर? पृथ्वीराज तुम बोलो। 11 करेक्ट, ये मल्टीप्लाई करोगे देन कैंसिल, देन आपको मिलेगा x to the power 8।
ऐसा कुछ होता कि x cube should be multiplied with which type of number to get let's say this. अभी कितना मल्टीप्लाई करोगे? x to the power 30 डेफिनेटली करेक्ट. इसमें नेक्स्ट एक्सप्लेन करो, आगे एक्सप्लेन करो. हाँ सर, तो फिर हमने जो दूसरे ब्रैकेट में जो हमारी टर्म थी, मतलब 2 टर्म थे, उसका जनरल टर्म निकाला. तो मतलब हाँ, तो हमारी पहले हमें चाहिए x = -3. उसके लिए मतलब 7 - 2 4 -3 के बराबर आना चाहिए. तो वैसे हमने r निकाला, तो r से हमें पहला कोएफिशिएंट मिला इसका, करेक्ट है. दूसरे का. तो वैसे ही 7 - 2 4 -5 होना चाहिए हमारे दूसरे -3x² के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए. तो उसके लिए r = 6 आ गया. तो दूसरी बाइनोमियल कोएफिशिएंट दूसरा मिल गया हमें. पर थर्ड के लिए मतलब थर्ड के लिए जो r आ रहा है वो नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि इधर r 6.5 आ रहा है ना. हाँ, और होना चाहिए होल नंबर ही होना चाहिए, मतलब डेसिमल नहीं हो सकता. बिल्कुल सही है. तो हमें ये 2 मिल गए. तो हमारे जो पहले ब्रैकेट में जो कोएफिशिएंट था और ये दूसरे, तो 2 7 C5 से, और ये मतलब मल्टीप्लाई हो गए हमारे कोएफिशिएंट्स देने के लिए, और फिर इन दोनों के एडिशन करके मिल गया आंसर. चलो आप एक काम करो, अभी आप शीट का क्वेश्चन नंबर एक तो ये डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 46 भी अच्छा है इसमें ना. 46 करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. दिस 1 + t² पावर 12, 1 + t to the power 12 और 1 + t to the power 20. 4 and we have to find out coefficient of t to the power 32. 32. इसको स्टार्टिंग में करता हूँ, सॉल्व आपको ही करना है. देखो ये तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है पूरा. इसमें कितने टर्म्स हैं? 13. 13. 13 टर्म्स. ये कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन है मतलब, लेकिन इतना बड़ा नहीं है क्योंकि जस्ट कितने टर्म्स है इसमें? 2. हाँ, और यहाँ पे भी जस्ट 2 टर्म्स. दो. तो आप एक काम करो, पहले आप इनको मल्टीप्लाई करके रख दो साइड में. 1 × 1 t to the power 12, t to the power 24 और t to the power 30. 6. और ये है काफी सारे टर्म्स. 13 टर्म्स है. ऑब्वियसली 13 टर्म्स लिखने में प्रॉब्लम आता है, 4 टर्म्स लिखने में प्रॉब्लम कभी नहीं आता है. फाइनल आपको आउटपुट क्या चाहिए? t to the power 32. this number should be multiplied with t to the power 32. 32. This should be multiplied with t to the power 20. 20. 20. This should be multiplied with t to the power 8. and this t to the power 6. So आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे to get this? -4. 1 upon t to the power 4. 4. यानी t to the power -4. अब जल्दी से इसका जनरल टर्म लिखो, उनके पावर्स को इक्वेट करके कोफिशिएंट फाइंड करो, सॉल्व करो. सर वहाँ पे 1 + t² to the power 12 आएगा ना नीचे? 13 कहाँ से आ गए? 12 भी है बेटे. हाँ. शीट आज ही सॉल्व कर लेना सभी लोग एग्जाम से पहले, और कोई भी डाउट होता है तो इवनिंग को वी कैन डिस्कस. जूम मीटिंग करके सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे. या देखो स्पून फीडिंग नहीं चलता है यहाँ पे, खुद से एफर्ट तो करना ही पड़ेगा आपको.
requirement t to the power 32, t to the power 20, t to the power 8, t to the power -4. -4. 2r is equal to 32, r is equal to 16, 2r 20, r 10, 2r 8, r 4, 2r -4, r -2. करेक्ट। यहाँ पे कोफिशिएंट्स ऑलरेडी कितने हैं? 1. तो 1 इंटू होने वाला है बस, यानी इसके अकॉर्डिंग कितना मिलेगा बोलो? 1 इंटू 12c। 12C 16. लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना 12 से 16 तो। हाँ सर, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बड़ा है। इसका मतलब वैल्यू है। लेस से बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो वेस्ट हो गया, इसका मतलब ये भी वेस्ट हो गया। यार ऐसा ही कुछ हो गया, मतलब तुम्हें कुछ बनाना था, तुम एक लिस्ट बना के गए ग्रोसरी शॉप पे, आपको ये सामान नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो ये दोनों वेस्ट हो गए। जितना मिला उससे से काम चलाना पड़ेगा आपको, बस ऐसा है। t to the power 20, r is equal to 10, 1 into 12c 12C 10. और 1 into 12c 12C 4. फाइनल आंसर। मत करो कैलकुलेटर ना, फुल वैल्यू कैलकुलेट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ये है तो ये टिक करोगे, वैल्यू है तो फिर वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 12c 10 कैन बी रिटन एज 12c 2. and 12c 4 can be written as 12c 8. exactly। बिल्कुल सही। कोई डाउट? नो सर। No sir. तो यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, बस इसका अभी डिस्कशन पेंडिंग है, तो आप लोग शीट कंप्लीट कर लो। प्रैक्टिस शीट 1 कंप्लीट कर डालो अप टू क्वेश्चन नंबर 50 तक। एक शीट और सेंड करता हूँ, कल इसलिए नहीं किया था क्योंकि कुछ कंसेप्ट्स पेंडिंग थे उसमें, लेकिन अभी कंप्लीट हो गए हैं। उसमें जो मेजर शीट है उसमें जस्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 सेक्शन ए सॉल्व करना। सेक्शन ए दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ओके। ये रहा। अभी तो यार काफी चैप्टर पेंडिंग है ये, ठीक है, वो बाद में करेंगे, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तब करेंगे। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तो नहीं, लेकिन 2.5 मंथ के बाद ये चैप्टर फिर से आएगा। तो स्टार्टिंग पोर्शन थोड़ा फास्ट कर लेंगे, बाकी फिर मेन चीजें पढ़ेंगे, मतलब और चीजें पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए कंप्लीट कर सकते हो फुली अप टू क्वेश्चन नंबर 8-10, ये सब अभी रहने दो। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर A1 से लेकर के अप टू A12 तक। अच्छा, मिडिल टर्म, यार ये मिडिल टर्म कंसेप्ट होता है, कुछ भी नहीं है, पावर 8 टोटल टर्म्स 9 तो विच टर्म विल बी द मिडिल टर्म? 5th। सही बात है, 4 इधर चले गए, बीच में बचा 5th टर्म, और 4 5th टर्म r इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन कंप्लीट। सपोज करो पावर होता 21, तो पावर 21 टोटल टर्म्स 22। 2 मिडिल टर्म्स आने वाले हैं, 2 मिडिल टर्म्स आने वाले हैं। कौन से मिडिल टर्म्स आएंगे बोलो? 11th और 12th। 11th और 12th। 11th और 12th आना चाहिए। 11th है तो मतलब 10 इधर चले गए, 12th के बाद 10, बीच में रह गया 11 और 12, करेक्ट है। For 11th term r is equal to 10 and for 12th term r is equal to 11. हाँ सही है, बिल्कुल सही, कोई इशू नहीं है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन, इसका जनरल टर्म लिखना क्योंकि 5 टर्म कौन लिखेगा, इसका जनरल टर्म लिखना क्योंकि 4 टर्म्स नहीं लिखते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, x की पावर कैलकुलेट कर लेना, सॉरी कलेक्ट करना, और उसको किसके इक्वल पुट करोगे? 0। r will be moving from 0 to 4, p will be moving from 0 to 3। केसेस पेयर्स बना के और क्वेश्चन कंप्लीट है ऐसा। तो सही है। हाँ चलो फिर अभी इतना ही करते हैं, आप लोग शीट वगैरह कंप्लीट करके रखो, इवनिंग तक मेरे को बता दो तो कर लेते हैं। ईशा आपने हैंड रेज किया, क्या डाउट है बोलो? सर वो जो आपने शीट कल पहले भेजी थी ना, उसमें 23rd क्वेश्चन डाउट था थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 23, अभी भी कोई डाउट से तो बोल सकते हैं। 23 वो लॉग है शायद। हाँ यार, इसमें एक लॉग का कंसेप्ट है, तो लॉग का क्वेश्चन अभी आपके संडे वाले एग्जाम में तो नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इजी है, कुछ भी नहीं है, मैं बता देता हूँ फिर भी।
देखो क्वेश्चन है दिस, if the seventh term, so for seventh term r is equal to 6. यानी 9c6 फर्स्ट नंबर है दिस, ये क्यूब रूट है यहाँ पे ना, क्यूब रूट टू द पावर 3. हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर है दिस रूट 3 ln x। ln x क्या होता है? log टू द बेस नेचुरल नंबर, जैसे पाई होता है ना पाई, ऐसे ई भी होता है, ई को नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं? जैसे कोविड का सिचुएशन है, आप लोगों ने सुना होगा कि एक्सपोनेंशियली केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ई टू द पावर। नेचर के अंदर बहुत सारे रिएक्शन, जैसे बैक्टीरिया ग्रोथ हो गया, एटॉमिक क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर हो गया है ना, तो वो सब जो रिएक्शंस होती हैं वो ई टू द पावर में होती हैं, इसलिए इसको नेचुरल कांस्टेंट भी बोलते हैं। बाकी इसका असली नाम होता है वो नेपियर्स कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2.71 होती है। तो log टू द बेस e, इसकी जगह पे आप ln लिख देते हो, ln ऐसा, ठीक है। सो सेकंड नंबर है √3 ln x टू द पावर टेल यानी कि 6, और ये सब आपको गिवन है कितना? 7 29। 9 से 6 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल होता है 6 और 3 2 3 3 2 4 12 into 7 84 84. 3 क्यूब है 27, क्यूब रूट के ऊपर क्यूब कैंसिल यानी कितना? 84. √3 के ऊपर 6 यानी 3 क्यूब, ये समझ आता है? 3 क्यूब हाँ, √3 टू द पावर 6, हाँ सर और ये है ln x टू द पावर 6 इज इक्वल टू में कितना गिवन है? 7 729 84 कैंसिल, 27 into 27 is 729 ln x to the power 6 is equal to 1, like p to the power 6 is equal to 1, तो p is equal to 1. -1 और 1. 1 भी पॉसिबल है, -1 भी पॉसिबल है, क्योंकि -1 टू द पावर इवन नंबर है। 50 तो बोल चुका चीज को मैं, -1 टू द पावर इवन नंबर पॉजिटिव 1 तो 1 या फिर -1। अब क्या है यहाँ पे लॉ का कंसेप्ट आता है। लॉ का कंसेप्ट अभी तक तो कुछ आया नहीं, अब जाके आ रहा है। एक्चुअली होता क्या है, लॉग बेसिकली आपको पावर प्रोवाइड करता है। जैसे 2 क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 8. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं इसको, या फिर इंडाइसेस फॉर्म बोलते हैं। एक होता है लॉग फॉर्म, वहां पे आप इसको ऐसे लिखते हो, log of 8 नंबर को लिख देते हैं यहाँ पे और बेस को लिख देते हैं यहाँ पे। इसका मीनिंग ये होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर है और ट्यूसडे से पढ़ेंगे हम लोग इसको, log of 8 टू द बेस 2, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है कि 2 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 8. हाँ, तो कितना पावर अप्लाई करोगे? 3. ऐसे। अभी जैसे ये होता log of n टू द बेस n, यानी n के ऊपर कितना पावर अप्लाई करना चाहिए टू गेट n, कितना पावर अप्लाई करना चाहिए? 1। तो देखो क्या होता है ना कि जब आंसर log में 1 आता है 1, यानी वहां पे नंबर और बेस क्या होते हैं? सेम। तो x इज इक्वल टू आ गया e, और एक बार x इज इक्वल टू आ जाता है e टू द पावर -1, यानी कि 1/e। e। तो अभी तो ऑप्शन बी ही पॉसिबल है ऐसा। बाकी लॉग का क्वेश्चन अभी कल तक तो नहीं आएगा, वेडनेसडे से हम लोग लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे, तो फिर तो डेफिनेटली लॉग के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको टेस्ट में। सर हाँ बोलो। सर इसी शीट में जो क्वेश्चन 14 थे ना, मतलब ऊपर, सर मुझे उसका समझ नहीं आ रहा। 14 यार 14 तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आधे घंटे में कम से कम। मतलब आ रहेगा ना बाहर? 14 में यार ये कंसेप्ट था, देखो इसका वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, शायद तुम नहीं थे क्या उस टाइम पे? कम से कम 35 मिनट्स निकाल के कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था आपको, देखो ये रहा। अब ये काम करो तुम, इसका बस फाइनल रिजल्ट ही माइंड में रख लो। R/NCR इसका 2 टाइम्स और 1/NCR इसका n times. सेम होता है। n टाइम्स ऑफ 1/NCR एंड 2 टाइम्स ऑफ R/NCR सेम ही होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1/NCR दिस एक्सप्रेशन इज गिवन एज an, और फिर आपको ये फाइंड करने के लिए बोला है, तो ये हो गया n into an अपॉन
2 ऑप्शन A. और क्या डाउट है बोलो? 43. 43 हाँ ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है. द वैल्यू ऑफ 3 to the power 2003 is divided by 28 and then we have to find out its fractional part. हाँ तो फ्रैक्शनल पार्ट यार ये एक्चुअली 12th में आता है ये क्वेश्चन. अभी चलो बता देता हूँ मैं आप लोगों को. देखो ऐसे होता है जैसे 3.28 एक नंबर है, डेसिमल नंबर है. इसके दो पार्ट्स होते हैं. पॉइंट के जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है ना इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, और पॉइंट की राइट साइड वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट. क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल. फ्रैक्शनल पार्ट. ऑब्वियस सी बात है पॉइंट के बाद में कभी भी 1 पॉइंट समथिंग नहीं आता है ना. ऐसा नहीं होता नंबर की 3.1.2 ऐसे होता है क्या? नहीं. हाँ तो इस पार्ट को आप बोलते हो इंटीजर पार्ट, और इतने पार्ट को पॉइंट के साथ में हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल. This number is containing two parts. First part is 3 and other part is 0.28. This is called as characteristic which मतलब एक वो डिफरेंट नाम है, वो लॉगरिथम में यूज करेंगे. अभी के लिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट. क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट. अब एक पॉइंट ये बताओ जैसे है दिस 6 + 3/3. इस नंबर में आपको कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट मिलने वाला है क्या? नहीं. नहीं. नहीं मिलेगा यार, क्योंकि 6 + 3 होता है 9, 9/3 होता है 3, 3 का मतलब 3, नॉट 3.1. क्वेश्चन होता है दिस, तो इसको वी कैन राइट 2 + 2/3. यस और नो? यस सर. एंड 2/3 इज 0 पॉइंट समथिंग. हाँ. हाँ तो इस नंबर में जो इंटीजर पार्ट है दैट इज 2 एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज 2/3. 2/3. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी देखो यही कंसेप्ट है कि 3 to the power 2003 इसको आप डिवाइड करोगे किससे? 28. और जितना रिमाइंडर आएगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू Divisor. डिवाइजर. डिवाइजर कितना है यहाँ पे? 28. 28. सपोज करो इसको मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ, लेट्स से न्यूमरेटर को 28 into समथिंग 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 प्लस 19/28. सेपरेट करोगे दिस पोर्शन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 28. और ये रहेगा रिमेनिंग और ये रहेगा रिमेनिंग. दिस इज 1 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग. 0 point something. हाँ तो यही क्या होता है इसका फ्रैक्शन पार्ट. अब ये आप सोचना कि उसको डिवाइड कैसे करना है, नहीं होता है तो फिर डिस्कस करेंगे हम. सही है? हाँ सर. हाँ. और सर और क्या? 44 को कैसे अप्रोच करना है? 44 तो यार देखो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है. ये बेसिकली सोचने वाला क्वेश्चन है. ये है 100 cm x - 3 to the power 100 minus 100 minus and 2 to the power m. m is equal to 0 से लेकर के 100 तक. 100. ये बेसिकली जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी बाइनोमियल थ्योरम, ये उसका रिवर्स क्वेश्चन हो गया. जैसे होता क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में समेशन के फॉर्मूले होते हैं. बाइनोमियल थ्योरम में समेशन का फॉर्मूला नहीं होता, ऑब्जर्वेशन होता है. देखो यार आपको यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट रेडी मिल रहा है एंड टेल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. एंडिंग एट 100. 100. अब आपको क्या एक नंबर देखना होता है इसके अंदर जिसके ऊपर होना चाहिए हेड माइनस टेल. है ऐसा कोई नंबर यहाँ पे? हाँ. हाँ. -3. x - 3. एक नंबर और सोचना होता है विच शुड बी हैविंग पावर. Tail. 10. ऐसा कुछ दिख रहा है क्या जिसके ऊपर टेल है? हाँ. 2. तो ये एक्चुअली ये है फर्स्ट प्लस सेकंड टू द पावर. 100. 100. तो ये लिखा हुआ है x - 1 टू द पावर. 100. हाँ. हाँ अभी तक हम लोग इसका उल्टा करते थे कि अच्छा ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर, हेड सी टेल, फर्स्ट के ऊपर हेड माइनस टेल और सेकंड के ऊपर टेल. वहां पे आपको फर्स्ट के ऊपर हेड माइनस टेल, सेकंड के ऊपर टेल, ये गिवन था तो सोचना था, ऑब्जर्व करना था, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन बन गया दिस. क्वेश्चन है फाइंड आउट x टू द पावर 53. 53. अब इसका दोबारा से जनरल टर्म लिखोगे 100 CR. नाउ फर्स्ट नंबर इज x टू द पावर, 100 minus 1. सेकंड नंबर इज -1 टू द पावर. Tail. मतलब For this number to be 53 R should be
47. नहीं 100 में से 47 माइनस करते हैं ना, then only you will get. हाँ 53. 53. तो फाइनल आंसर है this 100C47 minus 1 to the power 40 7. negative to the power odd answer negative, यानी आंसर होना चाहिए minus 100C40, 47. हाँ बट ये तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, तो फिर हाँ 47 को NCA 50. minus R. 100%. 100C47 को you can write 100C, 53. ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है. और सो आंसर ऑप्शन बी. ऐसा. ठीक है, तो आप लोग ये शीट कंप्लीट कर लो. मेजर शीट के अंदर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन इज कंप्लीट कर लो, और डाउट होता है तो टेस्ट के पहले पहले मेरे को बता देना. ठीक है, डिस्कस करते हैं. ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, है ना. ओके थैंक यू थैंक यू सर. ओके सर बाय. सर Thank you so much. Bye, sir. Thank you, sir.